अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZP फॉरेक्स। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीक एनालिसिस किया था और आपको बताया था कि मार्केट किस तरह से मूव करेगी, ट्रेंड लाइन को लगेगी और उसके बाद बाय जाएगी। हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी जो पिछले वीकली अपना जो वीडियो बनाई थी एनालिसिस की, तो मार्केट ने वैसे ही किया। मार्केट सेल आई, ट्रेंड लाइन को टच किया, अब बाय जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप अगर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसके हम जो है डेली एनालिसिस की वीडियोस भी अपलोड करते हैं और डेली सिग्नल फ्री भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपका कोई भी मसला हो ट्रेडिंग का, वो भी हम फ्री में हल कर देते हैं। अच्छा, मार्केट तो अब ट्रेंड लाइन को एक बार, दो बार, तीन बार लग चुकी है। अब मार्केट बाय की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक काम की बात बता दूं, मंडे वाले दिन की। अगर मार्केट ओपन होती है और इसका जो 50% है, मतलब जहां पर ये इसकी बॉडी ऊपर से क्लोज हुई है 2030, इससे ऊपर जाती है तो आपने बाय लगा देना है। बाय जाएगी मार्केट। अगर इससे नीचे H1 का कैंडल क्लोज कर देती है, 2030 से नीचे अगर H1 का कोई भी कैंडल क्लोज कर दे तो आपने सेल करना है। 2030 से अगर H1 का कैंडल ऊपर क्लोज कर दे तो आपने नेक्स्ट कैंडल जो है वो बाय का लगा देना है, मार्केट बाय जाएगी। अच्छा जी, अब हम वीकली बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम वीक का कैंडल देख लेंगे। अब वीक का कैंडल देखें या उससे पिछले वीक का कैंडल देखें तो बाइंग का प्रेशर है, हैमर बना है। सब कैंडल जो है ये बाय शो कर रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट बाय जाए 2100 की तरफ। लेकिन हम जो है एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या करने वाली है। अच्छा, इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। हाई बनाया, हायर लो, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। अब हायर हाई नहीं बना सकी मार्केट। अब क्या यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने वाली है मार्केट या फिर वाकई सेल में आने वाली है? फिर आई सेल रिटेस्ट किया, अब बाय की तरफ तो इसकी मूव है। अब देखना यह है कि 2050 की तरफ, 60 की तरफ जाएगी मार्केट या फिर इंड्यूसमेंट लेकर मजीद बाय जाकर उसके बाद सेल आएगी। असल में जो मुझे समझ आती है वो ऐसे ही करेगी। यहाँ पर मार्केट जो है इंड्यूसमेंट लेगी, ये पिछला प्रीवियस जो हाई है इसको ब्रेक करेगी और 2100 की तरफ जाकर फिर मार्केट जो है वो ओवरऑल सेल आएगी। लेकिन हम देख रहे हैं जो अभी इस वक्त देखें अगर गौर से, तो ये 1, 2 और 3 कैंडल हैं। हो सकता है कि ये थर्ड कैंडल तक जाए 2047 तक और उसके बाद सेल आए। इसके काफी सारे चांसेस हैं। यहाँ पे एक जोन बनता है, 3 कैंडल जोन। ठीक हो गया। अब हम मजीद इसको बेहतर समझने के लिए क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। H4 के अंदर हम आ जाते हैं और H4 के अंदर देखते हैं तो बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी है यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को। 1, 2, 3 और चौथी बार टच होकर मार्केट जो है वो बाय जा रही है। अब हम इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर H4 के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे। जो हमारी मेजर सपोर्ट पड़ी है वो है नीचे, ये वाला एरिया है हमारा 1986 से लेकर 1980। ये हमारी बेस्ट जो है वो सपोर्ट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम देखें इसकी मेजर रेजिस्टेंस, तो मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर पड़ी है। ये एरिया है 2085 से लेकर 2092। अच्छा जी, अब मार्केट इसके अंदर है। ठीक हो गया। अब सपोर्ट पे लगकर रेजिस्टेंस पे लगी, रेजिस्टेंस पर आकर अब मार्केट तकरीबन दरमियान में है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, जो मार्केट मूव दे चुकी है, तो 50% पर अभी मार्केट है इस वक्त। ठीक हो गया। अगर 50% पे मार्केट है और इसने इंड्यूसमेंट ली तो यही लगता है कि अब मार्केट जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी और मार्केट ऊपर बाय की तरफ जा सकती है। अब देखें अगर हम H4 के अंदर, जो मेन बात है आपने ख्याल करना है, ये है इसकी सेलिंग की ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट सेलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, यानी 2050 48 से 50 में पहुंच जाती है,
तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे ये देखें इस तरह से मार्केट बाय गई 2050, रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद आप बाय लगा सकते हैं। मार्केट फिर जाएगी 2072-73 की तरफ, या फिर अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच जाएगी 2086 की तरफ, 85-86। ठीक हो गया। अगर मार्केट 50 पे लग कर 48 पर फॉर एग्जांपल मार्केट जाती है और नेक्स्ट वीक 42-45 या फिर जाती है 48 तक और उसके बाद रिवर्स आती है तो रीटेस्ट कर ले, तो आपने सेल लगा देना है। फिर आपका जो फर्स्ट टीपी होगा वो 2016-17 होगा और जो सेकंड है वो फिर 2002 की तरफ मार्केट आएगी। इस तरह से फिर गोल्ड का मूव होगा। और डेली के जो एनालिसिस हैं वो हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो बिल्कुल 95%, 90-95% बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और हमारे सिग्नल भी 90-90% बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम बिल्कुल फ्री में सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, हम H1 के अंदर आ जाते हैं। मार्केट को देखें तो ट्रेंड लाइन की जो सेल की थी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट इसकी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने जो ग्रुप के अंदर बताया था और फ्राइडे वाले दिन वीडियो बनाई थी, हमने कहा था कि ये जो 2 कैंडल जोन पड़ा है यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और ऊपर जो बताई थी फिर वो हमने 2044-45 यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ तक बताया था कि मार्केट जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद सेल आएगी तो नीचे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट जोन पड़ा था, यहाँ तक आएगी। और ओवरऑल सेल हमने बताया था अगर 2014 को क्रॉस कर ले बाय की तरफ तो आपने बाय कर लेना है। नेक्स्ट कैंडल जो H1 का क्लोज हो, अगर 2014 से नीचे H1 का कैंडल क्लोज हो जाए तो आपने सेल करना है। अब मूव देखें अगर गोल्ड की हम, तो यहां से मुझे लगता यही है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट सेल आती है तो फिर 2011, 12, 15, 16 की तरफ आकर मार्केट जो है वो बाय जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहीं से बाय ओपन होती है और बाय जाती है तो रिट्रेस लेकर नीचे आकर फिर गोल्ड जो है वो बाय जाएगा फेयर वैल्यू गैप की तरफ। फेयर वैल्यू गैप हमारा पड़ा है H1 के अंदर, ये आप लोगों ने याद रखना है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट लग कर फौरन रिटर्न होती है। हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है जो मैं लगा देता हूँ, वो एरिया यहाँ तक है। ठीक हो गया। अब मैं इसको लाइन भी लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके अंदर मार्केट ने जाना है, 2045 को लगकर फौरन सेल आएगी मार्केट। अच्छा, अब अगर इसके अंदर भी अगर मार्केट फॉर एग्जांपल जाती है और फेयर वैल्यू गैप में लगकर रिटर्न होती है और उसके बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे मतलब 2050 से बाय जाए तो रिटेस्ट करेगी। उसके बाद मार्केट को आपने ओवरऑल बाय समझना है और हो सकता है कि 2072-73 वरना अपनी रेजिस्टेंस पर जाकर मार्केट लगेगी। गोल्ड की अगर आपको समझ आ गई हो तो अब हम GBP JPY की तरफ चलते हैं और इसके भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सिग्नल देते हैं। अच्छा जी, अब इसका भी हम सबसे पहले डे का कैंडल देखेंगे। डे का कैंडल इसने बनाया है डोजी। अच्छा, अगर डोजी कैंडल का हम निकालें 50% तो मेरे भाई ये एरिया बनता है इसका 188.238। अगर 188.238 से नीचे H1 के अंदर एक कैंडल क्लोज कर दे तो आपने मंडे वाले दिन सेल लगा देना है। अगर इससे ऊपर एक कैंडल H1 के अंदर क्लोज कर दे तो आपने बाय लगा देना है। वो वैसे भी हम जो है जो ही मार्केट ओपन होगी इसके हम एनालिसिस करेंगे। अब अगर हम देखें इसको तो मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस पर लग चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट अब रेजिस्टेंस पे तो लग चुकी है। अब हम इसका प्रीवियस देखें अगर तो मार्केट के जो है सेलिंग चांस बहुत ज्यादा हैं। GBP JPY के सेल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और मार्केट अगर सेल आती है तो कहां तक आएगी। तो ये जो 2 कैंडल जोन पड़ा है रेड कलर का, यहां तक कंफर्म है कि मार्केट जो है वो सेल आएगी और उसके बाद फिर जो है बहुत थोड़ा बहुत मूव बाय की तरफ देगी।
अब इसको मजीद समझने के लिए हम छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर जो ही हम आते हैं, अगर मार्केट को देखें तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है 188 को, तो आपने 192 तक जो है वो बाय कर लेना है मार्केट को, GBP JPY को, वरना ये सेल आएगी और आप जो है 185 तक सेल कर सकते हैं। ओवरऑल जो है फिर ये अपनी सपोर्ट की तरफ आएगी और इसकी जो मेजर सपोर्ट पड़ी है H4 के अंदर वो यहाँ पे है। तो मार्केट फिर क्या करेगी, 183-84 की तरफ सेल आएगी, आपने सेल कर लेना है। तो वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।